नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। परशुराम भगवान श्री हरि विष्णु के उग्र अवतार हैं। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जमदग्नि और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। उनके पिता का नाम जमदग्नि और उनकी माता का नाम रेणुका है। परशुराम इनकी सबसे छोटी संतान थे और बहुत ही आज्ञाकारी थे। इनके 4 बड़े भाई थे, लेकिन क्या आपको पता है कि परशुराम भगवान ने अपनी माँ का ही सर काट दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आज्ञाकारी बेटा अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का ही सर काट देता है? आज के इस वीडियो में इसी रहस्य को जानेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भगवान परशुराम ने अपनी माँ का ही सर काट डाला। एक दिन परशुराम भगवान के पिता ने उनकी माता से पास के जंगल से हवन के लिए लकड़ी लेने को कहा, पर वो यज्ञ का समय बीतने के बाद आई। जब जमदग्नि ने उनकी देरी से आने का कारण पूछा तो वो झूठ बोली कि उन्हें यज्ञ के लिए लकड़ियां नहीं मिली और वो गलती से बहुत आगे चली गई। जबकि वो रास्ते में एक नदी में गंधर्वों और अप्सराओं की जल क्रीड़ा देखने लगी और समय का उन्हें पता ही नहीं चला। जमदग्नि बहुत तपस्वी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया कि वो किस कारण से देर आई हैं। अपनी पत्नी के झूठ बोलने से वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम्हारी माता ने झूठ बोला है, तुम अपनी माता का सर काट दो। बाकी पुत्रों ने अपनी माता का सर नहीं काटा, पर जब परशुराम से कहा गया कि अपनी माता के साथ अपने भाइयों का भी सर काट दो, तो उन्होंने बिना विलंब किए आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम से कहा कि पुत्र तुम कोई वरदान मांगो। तब परशुराम ने कहा कि उनकी माँ और सभी भाई जीवित हो जाएं और उनको इस बात का स्मरण न रहे कि उनका मैंने सर काटा था। जमदग्नि ऋषि ने वैसा ही किया और सभी जीवित हो गए। किसी को इस बात का स्मरण नहीं रहा। भगवान परशुराम ने मातृ कुंडिया चित्तौड़गढ़ में भगवान शिव की तपस्या की और उनको माता की हत्या के दोष से मुक्ति मिली। आइए अब आपको बताते हैं कि परशुराम अपने शिष्य भीष्म पितामह को क्यों नहीं पराजित कर पाए। क्योंकि भगवान परशुराम तो भीष्म पितामह के गुरु थे और उनके पास अपार शक्ति थी, फिर भी वे भीष्म को क्यों नहीं पराजित कर पाए। महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की पुत्रियों अंबा, अंबिका और बालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वो मन ही मन किसी और को अपना पति मान चुकी हैं। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अंबा को अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई और न किसी की जीत। तो दोस्तों, आपने जाना कि आखिर क्यों भगवान परशुराम ने अपनी माँ का ही गला काट दिया था। इसी प्रकार की रोचक और भक्तिमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।